डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी हिसाब से। वो हमारे देश का बहुत अभिन्न अंग है। अब कुछ वोटों के लिए आप इस तरीके से एक दूसरे पे टिप्पणियां कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। जाति के बिना कोई राजनीति हो ही नहीं रही। किसी नेता को अगर वोट बैंक बटोरना होता है तो वो फिर उसको जातिगत या फिर किसी धार्मिक तरीके से उसको बढ़ावा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने हर एक भारतीय को खुद पर गर्व करने का मौका दिया, जिसने एक बार फिर ये एहसास कराया कि हमारी सेना बेहद सशक्त है, बेहद मजबूत है, किसी भी दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। जहां एक तरफ पूरे देश में सेना की वाहवाही हो रही है, लोग अपने अफसरों को सैल्यूट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते सेना में भी जाति ढूंढने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुरुआत की थी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में पहले आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद इसी रेस में कूद पड़े वहां के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। उन्होंने कह दिया कि सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम के चरणों में नतमस्तक है। अभी बात यहाँ खत्म भी नहीं हुई थी कि समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव सार्वजनिक मंच से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए के भारती की जाति बताने लगे। ये सारी बातें कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी गैर जिम्मेदाराना है, और इस बात को लेकर देश का युवा क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में, यहाँ के युवाओं से उनका मन जानने के लिए कि उनके विचार इस पूरे मुद्दे पर क्या हैं। आइए जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया, सबको इस बात पर बहुत गर्व है कि हमने पाकिस्तान को उसकी करतूतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं देश के शीर्ष पर बैठे कुछ लोग, राजनीतिक लोग, सेना को लेकर, सेना के अफसरों को लेकर जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। बतौर एक युवा इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा ये कहना है कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आर्मी को आप इन सब चीज़ों में रिलीजन के आप उस पर नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि आर्मी एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत मेहनत करती है हर एक चीज़। मेरे खुद के पापा आर्मी में है, तो मेरे को पता है कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी जी है, कितना कष्ट उन्होंने काटा है, और उसको आप सिर्फ कुछ उसके लिए कुछ वायरल मतलब वोट के लिए आप ऐसे ख़राब चीज़ बोलेंगे तो वो काफ़ी ख़राब चीज़ है मेरे हिसाब से। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी हिसाब से। वो हमारे देश का बहुत अभिन्न अंग है और बहुत भूमिका रहती है हमारे देश में उनकी सुरक्षा को लेकर, हर चीज़ को लेकर, और उनकी चीज़ों को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इवन उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो दैट्स द रियलिटी। या तो ये बताइए कि कर्नल सोफिया कुरैशी, एयर मार्शल ए के भारती, फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन सबको लेकर, इनकी जातियों को लेकर टिप्पणी की गई कि ये किस जाति से आते हैं, तो क्या सोचती हैं इस बारे में? मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया इस ऑपरेशन के थ्रू, हमें तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब कुछ वोटों के लिए आप इस तरीके से एक दूसरे पे टिप्पणियां कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। तो हम एज अ युवा आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें गलत है, और जो भी चीज़ें हो रही है हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए कि मतलब सरकार हमारे सेना को जाति से ऊपर रखना चाहिए। हाँ, सेना को जाति से ऊपर रखना चाहिए, हमारा यही कहना है। सेना को लेकर जो जातिगत टिप्पणियां हो रही हैं, सेना के अफसरों को लेकर उनकी जाति धर्म को खोद कर सार्वजनिक रूप से बात की जा रही है, इसको लेकर आप बतौर एक युवा क्या सोचते हैं? ये इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि 21वीं शताब्दी में किसी भी धर्म को लेकर किसी भी इंसान से जोड़ना चाहिए। वो आदमी अपने मेहनत और लगन से उस कामयाबी पर पहुंचा है, और ये सेना हमारी हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष रही है। वो बिना किसी जात के, बिना धर्म के, बिना किसी संप्रदाय के कभी भी भेदभाव नहीं किया। चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या आसाम में, उन्होंने हमेशा ही एक सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा है आगे। और ये जो नेता लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है। देश की युवा इसके साथ नहीं खड़े हैं। सेना हमारे लिए बिल्कुल बिना किसी भी भेदभाव के साथ हमारे साथ खड़ी होती है, बट जब किसी नेता को अगर वोट बैंक बटोरना होता है तो वो फिर उसको जातिगत या फिर किसी धार्मिक तरीके से उसको बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं। तो ये बताइए कि जो सेना के अधिकारियों को लेकर के, सेना को लेकर जातिगत बातें हो रही हैं, राजनेता सार्वजनिक मंचों से उनकी जाति बता रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में सेना को लेकर के नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। उनको बहुत जिम्मेदार होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। और हमने इससे पहले देखा था, हमारे सेना के लिए गुंडागर्दी का शब्द यूज़ किया, गुंडा का शब्द यूज़ किया। नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये कोई मतलब आप नेता हैं, आप कोई सड़क पे चलने वाले आम इंसान नहीं है। और आपकी बात दूर तक जाती है। जी, और सेना का मनोबल गिरता है इससे। सेना हमारे देश के लिए, हमारी बॉर्डर पे अगर खड़ी है तो हमारे लिए खड़ी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए और आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए समाज में। सेना को लेकर जातिगत टिप्पणियां, सेना को जाति के चश्मे से देखना, कैसे सोचते हैं इस मुद्दे पर आप? नहीं, जिस मतलब
हमारे सोच के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना को लेकर कोई टिप्पणी क्यों कर सकता है। सेना मतलब अब जाति एक तो हमारे देश में ऐसा चलन चल रहा है एक राजनीति में कि जाति के बिना कोई राजनीति हो ही नहीं रही है, और उसको सेना तक ले जाना और इतने मतलब बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उसको जोड़ना, मतलब वॉर जैसी चीज़ में उसको वहाँ ले जाके जोड़ना है गलत चीज़। तो ये है हमारे देश के युवा जो आगे चलकर देश का भविष्य तय करने वाले हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सेना को जाति के चश्मे से देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस सेना में जहाँ पर जाति धर्म की कतई बात नहीं होती है, वहाँ उसके अफसरों को लेकर नेताओं की इस तरह से टिप्पणी बेहद गैर जिम्मेदाराना है। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ मैं आंचल अवस्थी, दी हो हल्ला के लिए।